अस्सलाम वालेकुम। आज की अपनी इस वीडियो में रिव्यू करूंगा ओसाम डी टैबलेट का। ओसाम डी टैबलेट बेसिकली एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है। अब इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है, किन किन कंडीशंस में यूज़ करवाई जाती है, किन अफराद को यूज़ नहीं करनी चाहिए और अगर यूज़ कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सारी डिटेल आसान अल्फाज में इस वीडियो में बयान करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल मिक्स्ड इन्फो पर नए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ब्रांड नेम है ओसाम डी। गेट्स फार्मा बना रही है, अच्छी अद्वियात बनाते हैं। 30 टैबलेट्स की पैक है और 570 रुपये में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब अगर बात की जाए इसके कंपोजिशन या फार्मूला की, तो इसमें ओसेन मिनरल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या होता है वो भी बताता हूँ, साथ में विटामिन डी है। ओसेन मिनरल कॉम्प्लेक्स क्या है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, रेजिडुअल मिनरल साल्ट्स, कोलेजन, अदर प्रोटीन्स, ट्रेस एलिमेंट्स जिसमें फ्लोरीन है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, निकल है और विटामिन डी मौजूद है। हमारी हड्डियों को सिर्फ कैल्शियम या विटामिन डी की ही ज़रूरत नहीं होती। एक हड्डी की मजबूती और उसकी सेहतमंद उसकी फॉर्मेशन के लिए ये बहुत सारे जो मिनरल्स हैं या विटामिन हैं इनकी ज़रूरत पड़ती है हमारे जिस्म में, ट्रेस मिनरल्स वगैरह की। अगर ये ना हो तो आपकी हड्डी मजबूत नहीं होती। तो बेसिकली ओसेन मिनरल्स इन सभी चीज़ों का मजमूआ है, ठीक है। और साथ में विटामिन डी है। विटामिन डी आपके जिस्म में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को, फास्फोरस और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है, ताकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस आपके जुज़्वे बदन बने। अगर आपके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है तो कैल्शियम अगर आप लेते भी रहें ना, तो आपके जिस्म में वो सही तरीके से जज्ब नहीं होता और उसकी वजह से जिस्म में कैल्शियम की कमी अल्टीमेटली होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, पट्ठे कमज़ोर होते हैं, दांत कमज़ोर होते हैं, इस तरह के मसाइल। तो विटामिन डी एब्जॉर्प्शन को बेहतर करता है। अब किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है? तो सबसे पहले हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं को, चूँकि इन दिनों के दौरान आपके जिस्म में रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है मिनरल्स की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, चूँकि बच्चे की भी फॉर्मेशन हो रही होती है, कि दूसरी ज़िंदगी भी आपके जिस्म में जो है बन रही होती है, तो उसको भी ज़रूरत होती है इन चीज़ों की, हड्डियाँ बनाने के लिए, सारा कुछ बनने के लिए, तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। लैक्टेशन के दौरान खातून के जिस्म में भी कमज़ोरी आती है दूध पिलाने की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है लैक्टेटिंग मदर्स में। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जो है ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए या उसकी कंडीशन को बेहतर, ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियाँ बुरबरी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, तो इसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है हड्डियों को ताकत देने के लिए। इसके अलावा ऑस्टियोमलेशिया में होता ही है कि हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, एडल्ट्स में होता है ये, और उनकी साख्त ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए, उसमें कमी या उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जोड़ कमज़ोर होते हैं, हड्डियाँ आपस में टकराती हैं, डैमेज होती हैं, सोजश होती है, दर्द होती है, उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिकेट्स, बच्चों में हड्डियाँ टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं इनकी कमी की वजह से, उसमें भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बोन पेन, यानी कि आपको हड्डी की दर्द है, किसी वजह से कुछ चोट या ज़र्ब लग गई या किसी और वजह से हड्डी दर्द कर रही है कमज़ोरी की वजह से, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बोन फ्रेजिलिटी, अगर हड्डियाँ किसी वजह से कमज़ोर हो गई हैं, कुछ अद्वियात इसकी वजह बनती हैं या कमज़ोरी की वजह से हो जाता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्टिफनेस इन जॉइंट्स, यानी कि अगर आपके जॉइंट स्टिफनेस हो, जोड़ जो है स्टिफ रहते हैं, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा थकावट वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। हाइपोकैल्सीमिया की शिकायत, यानी कि आपके जिस्म में कैल्शियम की कमी हो, उसको पूरा करने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आपके दांतों के मसाइल, चूँकि दांत भी एक हड्डी की मिसाल है, तो दांतों की जो है हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करवाया जाता है, उनकी ख़राबी को रोकने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जाता है, कोई हड्डी टूट जाती है और जल्दी रिकवर नहीं हो रही, तो उसको जल्दी ठीक होने में, रिकवरी में बेहतरी लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल बाज़ औक़ात करवाया जा सकता है। तो ये सारे इसके इस्तेमाल है मेन जो मैंने आपको बता दिए। अब अगर बात की जाए इसके नुकसानात की, तो ऐसे कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने में नहीं मिलते। अलबत्ता कुछ अफराद में गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, पेट ख़राब हो सकता है या कब्ज़ की शिकायत भी बाज़ औक़ात देखने में मिल सकती है। अब अगर बात की जाए कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और किन क्या एहतियातें इस्तेमाल करते हुए, ऐसे अफराद जो शदीद गुर्दों के मरीज़ हों, ऐसे अफराद जिनको आए रोज़ गुर्दों में पत्थरियों की शिकायत रहती है, वो इसका इस्तेमाल ना करें, चूँकि ऐसे अफराद में पत्थरियाँ ज़्यादा फिर बनना स्टार्ट हो जाती है कैल्शियम के साथ। वैसे भी एक आम इंसान को चाहिए कि अगर वो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहा है, तो पानी की एक वाफ़र जो है ना ज़रूरत जिस्म की, वो पूरी करता रहे, ठीक है। ज़्यादा पानी पिएंगे तो ज़्यादा यूरिन आएगा और ये फ़िल्टर होकर आपके जिस्म से इजाफी कैल्शियम निकलता रहेगा, गुर्दों में रुकेगा नहीं और पत्थरियाँ नहीं बनेंगी, ठीक है। ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। इसके अलावा अगर आप कोई एंटीसाइकोटिक दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटासिड्स कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, एंटी सीज़र ड्रग्स खा रहे हैं, डाइजॉक्सन कॉर्टिकोस्टीरॉइड या ऑर्लिस्टेट या रिफेम्पिसिन, थायज़ाइड्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लाजमी अपने डॉक्टर्स को आपने बताना है कि हम ऑलरेडी इन अद्वियात का इस्तेमाल करें, फिर उस तरीके से डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। अब अगर बात की जाए तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में,
तो अगर शदीद कोई कमज़ोरी हो, ज़्यादा मसाइल हों, तो सुबह शाम एक एक टैबलेट, और अगर नॉर्मल कोई मसाइल हों तो डेली की एक टैबलेट आपने खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ इस्तेमाल करना होती है, या जिस तरह से आपके डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करें उस तरह से यूज़ कीजिएगा। तो ये सारी डिटेल थी जी ओसाम डी टैबलेट से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।